नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथियों स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी को कैसे आप टारगेट करेंगे साथियों। यदि लोको पायलट और टेक्नीशियन की बात करेंगे साथी, सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे। यदि आप आईटीआई कर रखे हैं या आप पॉलिटेक्निक कर रखे हैं और यदि आप बीटेक कर रखे हैं किसी भी ब्रांच में, यदि साथी, तो आप लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं और आप रेल चलाने के योग्य हो सकते हैं साथी। यदि आप टेक्नीशियन की नौकरी करना चाहते हैं तो टेक्नीशियन के लिए साथियों +2 वाले भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक सभी जा सकते हैं साथी। तो साथियों, सबसे पहले आज जो हम डिस्कशन करने आए हैं कि रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है साथी। यदि हम चर्चा करेंगे साथी, तो आप साथियों चर्चा करेंगे सिलेबस के विषय वस्तु की साथियों। विषय वस्तु की यदि हम बात करेंगे साथी, तो आप साथी कहेंगे सर विषय वस्तु क्या है, सर इस बारे में चर्चा होगी साथियों। यदि हम चर्चा करें साथी, तो आपको पता है कि हमारी जो परीक्षा होती है आपकी CBT 1 होती है, CBT 2 होती है साथियों, और CBT 3 होती है। 3 आपके टर्म हमारे होते हैं। ये ओनली CBT 3 उसके लिए है जो आदमी रेल ड्राइवर बनना चाहता है, यानी आप कह सकते हैं अगर असिस्टेंट लोको पायलट में जाना चाहता है तो आपको CBT 1 भी परीक्षा पास करनी होगी, CBT 2 भी और CBT 3 भी। लेकिन यदि सिर्फ आप टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, आपको साथ ही मात्र 2 परीक्षा पास करना है, CBT 1 और CBT 2 साथी। और बिल्कुल अगर हम चर्चा करें तो टेक्नीशियन में कौन कौन जा सकते हैं, तो +2 वाले छात्र जा सकते हैं, आईटीआई वाले जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले साथियों जा सकते हैं और बीटेक के छात्र जा सकते हैं साथी। लेकिन यदि हम चर्चा करें ड्राइवर की बात, यानी रेल ड्राइवर की चर्चा नहीं, लोको पायलट की चर्चा यदि करें, तो आप साथी कहेंगे सिर्फ आपके आईटीआई वाले बच्चे जाएंगे, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे जाएंगे और बीटेक वाले साथियों बच्चे जाएंगे। यदि हम चर्चा करें साथियों, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है साथी, इस बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों है बेसिक साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको पता होनी चाहिए CBT 1 में भी आपकी इसकी रोल है, CBT 2 में आपका मेरिट बनाने का सबसे बड़ा सब्जेक्ट, और ये 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 में यदि 40 लाना चाहते हैं, 40 में 40, तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पर साथी आप जुड़ेंगे। और इसमें हम आपके साथ साथी थ्योरी के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी ऑन बोर्ड कराया जाएगा। उसके बाद यदि बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के MCQ क्वेश्चन पर भी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी साथियों। यदि हम साथी चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में साथियों, तो सिलेबस को आपने 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की चर्चा साथी यदि हम करेंगे, तो आपको पता है कि ये हमें पढ़ना है CBT 2 में, यानी मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम जो आपका लोको पायलट और टेक्नीशियन का होता है वहां पढ़ना है साथी। इसको आपने देखा कि 3 पार्ट में साथियों इसको डिवाइड कर दिया। एक पहला आपका है साथियों ड्राइंग, जो कि बच्चे के मन में एक बहुत बड़ा विषम परिस्थिति बना के रखा है, लेकिन बिल्कुल आप चुटकियों में सवाल को बना सकते हैं। उस चुटकियों में बनाने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस और अदर क्वेश्चन MCQ का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस साथ ही CBT 2 में भी है और साथ ही साथ CBT 1 में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है साथियों। और हमारे है टेक्निकल साइंस। 3 टर्म में हमने बांटा है आपके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को, जो कि आपको पता है साथियों टोटल हमें 40 मार्क्स का होता है और 40 में 40 आप ला सकते हो। लेकिन इसका उपाय क्या है साथी, इसको समझेंगे साथियों। सबसे पहले ड्राइंग के सिलेबस के बारे में आओ। यदि हम ड्राइंग के सिलेबस की चर्चा साथी करेंगे तो सबसे पहला हमारा है प्रोजेक्शन की बात है साथियों। दूसरा हमारे व्यू की बातें हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बातें, लाइंस की बातें हैं,
ज्योमेट्रिकल फिगर की बातें हैं, पेंसिल की बातें हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बातें हैं, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा स्केल की बातें। ये हमारे साथी ड्राइंग के टॉपिक है साथियों। यदि हम चर्चा करेंगे ये सब टॉपिक, यदि आप पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसको पढ़ने के लिए सबसे जरूरत है साथियों कॉन्सेप्ट का एक विशेष समग्र अध्ययन। यानी बात करें बेसिक साइंस की बात साथी, तो बेसिक साइंस में सबसे पहला टॉपिक हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यार यदि बात करोगे, आपकी अभी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन आपकी नौकरी हो जाएगी तो आपकी यूनिट की प्राप्ति हो जाएगी। सभी चीज को आप, यदि हम बात करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आप इससे पहले नहीं जानते थे। जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के तब आपने जाना, और देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा विश्व लेवल पर जानता है साथियों। ये उनकी यूनिट है, उसी यूनिट से उनकी प्रधानता ज्ञात होती है। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो बहुत है देश में, नरेंद्र नाम का व्यक्ति बहुत है, लेकिन नरेंद्र नाम के व्यक्ति को क्या आप प्रधानमंत्री समझते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप इस नरेंद्र मोदी को इसलिए इज्जत करते हो क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं साथियों। और आपको पता होना चाहिए यह देश युवाओं का देश है, और इस देश के युवा में जो जुनून और ताकत हमने देखा है, वास्तविक कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है साथियों। यदि हम चर्चा करें दूसरी टॉपिक मास और वेट की बात करेंगे, डेंसिटी यानी आप द्रव्यमान और भार और घनत्व की चर्चा करेंगे साथी। यदि हम चर्चा करेंगे साथियों वर्क पावर और एनर्जी की बात, यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा। और जानते हैं साथी कार्य शक्ति ऊर्जा सभी अदिश राशियां हैं, सभी स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल आसान चीजें हैं समझना आपके पास। उसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी है साथियों, यानी आप चाल और वेग की बात करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर यानी ताप और उष्मा की बात करते हैं। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी साथियों, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल साइंस और ड्राइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक साइंस के साथियों, क्योंकि ये सीबीटी 1 में भी पूछेगा और ये सीबीटी 2 में भी पूछ रहा है साथियों। अब आगामी चर्चा हम साथी करेंगे टेक्निकल साइंस में। टेक्निकल साइंस का जो पहला टॉपिक है लीवर के बारे में साथी आप जानते हैं साथियों, पता है क्या जानते हैं साथियों? आप जानते हैं लीवर एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से कोई भी काम को आप कम बल लगाकर कम समय में कर सकते हो, उसी को हम लीवर कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची है, सरौता है, नींबू निचोड़ने वाला मशीन है, मनुष्य का हाथ है, किसान का हल है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी है साथियों। तो आप साथी लीवर को आप आराम से समझ सकते हो। सिंपल मशीन यानी साधारण मशीन की चर्चा होगी साथियों। साधारण मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ना है साथी। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी आप औद्योगिक सिटीज में, यानी उद्योग धंधा जहां होता है, कारखानाओं में किस तरह के सेफ्टी का इस्तेमाल करना है, कैसा टोपी पहनना है, कैसा ग्लव्स पहनना है, कैसा शूज पहनना है, क्या फर्स्ट एड में हो सकते हैं, ये सभी जानकारी हमें यहां मिलेगी। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, पर्यावरण के बारे में साथियों। पर्यावरण की चर्चा करेंगे। पर्यावरण को आप और हम लोगों ने मिलकर दूषित कर दिया है, लेकिन इस पर्यावरण को यदि आप बचाना चाहते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। ग्लोबल वार्मिंग को आप खत्म करना चाहते हैं तो पेड़ लगाना शुरू कीजिए, पानी की बर्बादी पर रोक कीजिए, और आप पेड़ की कटाई पर एकदम निरंतर, आपको कह सकते हैं अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे एनवायरमेंट में साथियों, एनवायरमेंट हमारा अच्छा रहेगा। अब आईटी यानी कंप्यूटर की बात है, बेसिक कंप्यूटर के भी साथी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं परीक्षा में साथियों। तो ये सारे आपके सिलेबस है साथियों। इस सिलेबस को पढ़ना बिल्कुल आसान है साथियों। इससे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक साइंस है, उसके बाद हमारा टेक्निकल साइंस है, उसके बाद हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है साथियों। ये टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी रणनीति को थोड़ा आप समझ लीजिए। रणनीति हमारी क्या है भाई? रणनीति बिल्कुल आसान है। सबसे पहले चीज रणनीति की यदि चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे पास माइंडसेट होना चाहिए साथी। क्या माइंडसेट होना चाहिए? प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन लाओ। इन नेट फेंट पर वाला नहीं चलेगा, इन नेट पर जो देखता है ना, इन गूगल पर, ये सब नहीं चलेगा। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए। ओरिजिनल रहेगा तभी आप कहोगे, नहीं तो नेट पर तो मास्टर इतना ऑनलाइन गुरुदेव आ गए, कुछ टाइप कर देते हैं, ये सब पढ़ेगा तो नाश हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाओ और उसके बाद क्या करो,
चैप्टर वाइज आप थ्योरी पढ़ोगे। चैप्टर वाइज क्या पढ़ोगे साथी? थ्योरी पढ़ेंगे। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है आप 3 स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। पहला स्ट्रेटजी कि चैप्टर वाइज थ्योरी आपको मिलेगी। दूसरा स्ट्रेटजी चैप्टर वाइज, सुनिए, यूट्यूब के इतिहास में आपको पहली बार ऐसी होने जा रही है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे ऑनलाइन गुरुदेव को आपने देखा होगा, वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराते, वो ईयर वाइज कराते हैं। लेकिन मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज। पता है क्यों? क्योंकि जिस बच्चे की बेसिक खराब है उस बच्चे को भाई क्या पता है कि उसकी थ्योरी कहां है। और थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद साथी आप आराम से प्रीवियस को बना सकते हो। उसके बाद जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराएंगे प्रैक्टिस पर्पस से। प्रैक्टिस पर्पस से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराएंगे। उसके बाद हमें नहीं लगता है कि इस भारत देश में तुम्हें नौकरी लेने से कोई आपको अछूता कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों। इसलिए आप सभी साथी जो भी रेलवे धाम पटना चैनल को आप साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और डेली के सेशन में साथी आप जुड़ेंगे। निरंतर आपकी सीरीज बहुत शानदार होने वाली है। चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और आप जान लीजिए जितना प्रीवियस पूछा है टोटल कराएंगे। टोटल समझते हैं, यानी कुल कराएंगे। और आप जान लीजिए रिजल्ट कहां से होगा। तो साथियों आपको पता होना चाहिए CBT 1 आपको प्री एग्जाम है, क्वालिफाई करना है, तब CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 में 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में हमारे ट्रेड हैं जो कि ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कोई स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन पेपर 1 जो है, पेपर 1 100 क्वेश्चन का है, जिसमें 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछे जाते हैं। और जान लीजिए एक बात और, 10 गो मात्र करंट अफेयर पूछा जाता है। इसलिए करंट अफेयर को उतना फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करंट अफेयर और जीके मिला के, इसलिए इस पर फोकस ना करें। और जान लीजिए 20 गो 25 गो आपका जो है मैथ पूछा जाए, सॉरी आपका हो जाएगा कितना 25 हमारा मैथ्स पूछा जाएगा, अब 25 हमारा रीजनिंग। यानी आप कह सकते हो यदि रीजनिंग आप पढ़ लोगे, मैथ्स पढ़ लोगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लोगे, तो आप कहोगे सर इस सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप जान लीजिए यही पेपर 1 जो है मेरिट बनाता है। यहीं से आपकी टेक्नीशियन की नौकरी पक्की साथी हो जाएगी। ये मेरिट बनाने वाले आपके सब्जेक्ट हैं। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 40 क्वेश्चन है, 40 में 40 भी लड़का लाया है। ऐसा स्टूडेंट रहा है जो अपने मेहनत के दम पर 40 में 40 लाया है। और नौजवान साथी आप जान लीजिए आपके माता पिता का सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त रहेगा और बजरंगबली की कृपा रहेगी, आपकी नौकरी निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत आपको नौकरी से अछूता नहीं कर सकता है, यानी नौकरी लेने से नहीं रोक सकता है। लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है? बस आपका यही मूल मंत्र है भाई कि चैप्टर वाइज थ्योरी करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो और चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ो, आपकी सफलता निश्चित है। तो आप सभी साथियों को फिर से धन्यवाद और बजरंगबली की कृपा आप सभी पर जरूर होगी साथियों, और आप निश्चित लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षा में सफल होंगे। सभी के माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी साथी को धन्यवाद।